तनाव है पाकिस्तान और भारत का, इस तनाव को मैं देख रहा हूँ चाइना और अमेरिका के तनाजुर में और खत्ते के ठीक। तनाजुर में, पूरे खत्ते के। और मैं ये बात हमेशा कहता रहता हूँ कि अब पाकिस्तान में जो भी तब्दीलियाँ आएंगी वो खत्ते के वाक़यात और जो दुनिया के वाक़यात हैं, वो चूँकि पाकिस्तान बिल्कुल दरमियान में इस वक्त जो है, वो सुपर पावर्स के बिल्कुल सेंटर में, पॉलिटिकली भी, जोग्राफियाई अंदाज में भी, ताकि तो जो भी फैसले होंगे बड़े, उसमें पाकिस्तान नज़रअंदाज नहीं हो सकता। अच्छा, अब पाकिस्तान जो है उसमें आप ये देखें कि ये जो तनाव पाकिस्तान का और भारत का बढ़ रहा है, और जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से बात हुई कि जी आप, जब उन्होंने हलफ उठाना था तो उन्होंने कहा कि बहुत से मेहमान बुलाए, क्रिकेटर्स थे, वहाँ से शुरू करें ना, मोदी ने मना कर दिया। जी। उसके बाद ये हुआ कि वो बढ़ता गया तनाव, बढ़ते बढ़ते ये हुआ कि वो कश्मीर के अंदर जो है वो, उसके बाद फिर 5 अगस्त हो गया। 5 अगस्त हुआ और वो दिन है और आज का दिन है। फिर उसके बाद दोहरी शहरियत, वो और हंगामे शुरू हो गए भारत के अंदर, साथ ही कोरोना वायरस आ गया। फिर उसके बाद जो 2-4 दिन हफ्ते में पिछले हुआ वो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि एक नई चीज़ कल सामने आई, और सामने मैंने आपसे कहा ना कि भारत छेड़खानी चाहेगा, वो छेड़खानी करना चाहे, कोई रीजन ढूंढेगा इस वक्त। उसकी वजह यह है कि अगर वो नहीं ढूंढता, अगर वो देखें, ये सी पैक जो है चाइना का, ये बहुत अहम है अमेरिका के लिए भी, चाइना के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी। कल भारत ने क्या किया जनाब, उनका जो महकमा मौसमियात है जो दिल्ली में बैठा है, छोटी छोटी चालाकियां, छोटी छोटी चला, ये तो हम भी कर सकते हैं बैठ के, मेरा ख्याल से कर लेना चाहिए हमें। उनके महकमे मौसमियात ने जो मौसम दिखाया भारत का, तो उसमें उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का मौसम भी बता दिया है। उनके जो टीवी स्टेशन हैं उन पर गिलगित बल्तिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, यानी आज़ाद कश्मीर और हमारे पास जो इलाके हैं, पहली दफ़ा उनका मौसम का हाल बता रहे हैं वहाँ पे बैठ के। अच्छा जी, और ये इसको अजीत दोवल वहाँ पे बराह रास्त ये उनके अहकाम से हुआ है। यानी कोई ये क्या मसला है, हम यहाँ बैठ के नई दिल्ली का और श्रीनगर का और कलकत्ता का दर्जा हरारत बताना शुरू कर दें, क्या इससे क्या मसला है? हम तो बल्कि पूरी दुनिया की बताते हैं, ग्लोबल। तो उन्होंने उसको भारत में ऐड कर लिया है, भारत का मौसमी ठीक। हाल सुनाते हैं आपको, आज़ाद कश्मीर के इलाके, छोटी छोटी चालाकियां। अब मसला ये है, तो ये तनाव इंडिया बढ़ाना चाहेगा। अच्छा, इसमें अब दो बातें, इसमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट। पहली जी। बात तो ये है कि ये मैं क्यों कह रहा हूं कि चाइना के लिए इस वक्त जो है, चाइना और अमेरिका जहां पे पहुंच गए हैं, वहां से पीछे नहीं हट सकते। फिर खासकर सियासी और मुआशी तौर पर असरात मुरतब हो सकते हैं आने वाले दिनों देखें, में। एक तो अल्लाह खैर करे, दहशत गर्दी के वाकयात बढ़ने के चांसेस हैं, इंडियन स्पॉन्सर दहशत गर्दी। और उसमें जाहिर है कि सी पैक, तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर शरारत हो सकती है, उसमें एलओसी पे शरारत हो सकती है, और उसमें बलूचिस्तान में इतलात आ रही हैं, मैं कोई बात इस वक्त नहीं करना चाह रहा, लेकिन इतलात आ रही हैं कि वहाँ पे कोई दहशत गर्दी का वाक़या आज हुआ है। तो इसके लिए हमें ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए ठीक। कि इस मरहले पे वो हर सूरत चाहेंगे कि सी पैक का ये जो साइड है सी पैक की, गिलगित बल्तिस्तान वाली, वो उसमें अपना रोल प्ले करें। ये जो ठीक। इंडो पैसिफिक बना है पूरा अलायंस, ऐसे ही नहीं अमेरिका ने दे दिया बना के। अमेरिकन डिमांड आएगी इंडिया पे, तो इंडिया कुछ ना कुछ करने पे मजबूर होगा। अगर खुल के बात नहीं भी करेगा तो ज़ाहिर कश्मीर का इशू बनाएगा, या ये है कि बलूचिस्तान के अंदर मूवमेंट चल रही थी, हमने तो कुछ नहीं किया, तो बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के वाक़यात हो सकते हैं, और शायद कोई वाक़या हुआ भी है। अच्छा, अब आ जाएं कि पाकिस्तान की सियासत, पंजाब उसमें अहमियत इख्तियार कर गया, और पंजाब के अंदर जो है वो, ये जो IPPs की इंक्वायरी रिपोर्ट रुकी इमरान खान साहब ने, क्योंकि प्रेशर था बहुत ज़्यादा, IPPs का भी प्रेशर था, और उनकी तरफ से ये भी बात थी कि अगर हमारे ऊपर इस वक्त कोई इंक्वायरी होती है, सब कुछ होता है, तो हम ये जो दिन है पाकिस्तान में आने वाले, इसमें हम लोड शेडिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये हमारी रिपोर्ट ठीक। रोकी जाए। क्योंकि ज़ाहिर है बिजली पैदा करने वाले कारखाने हैं, उनके पाकिस्तान क्या इस वक्त अफोर्ड कर सकता है कि एक तरफ तो ये बहरान है अंदरूनी, दूसरी तरफ जो IPPs वाले कहें कि जी पैसे नहीं मिला तो लोड शेडिंग शुरू कर दी, तो रमज़ान के दिन है,
तो इसलिए वो रिपोर्ट फिलहाल रुक गई है। जी। दूसरी गंदम चीनी बहरान के चीनी हवाले से बहरान डॉक्टर साहब फॉरेंसिक रिपोर्ट एग्जैक्टली वो भी रुक गई है, वो भी रुक गई है। तो बटन दबा हुआ है, मैंने कहा ना फिलहाल बटन को दबा रहने दें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाता है, फिलहाल दबरदूज हो रहा है। ये एहतसाब वाला रुका हुआ है, वो आपको नजर आएंगी चीजें होती हुई चटाक पटाख इधर उधर। अच्छा, अब दूसरी बात जो है वो ये है कि जो अद्वियात इंडिया से मंगवाई जा रही थी, वो पता चला उसके अंदर विटामिन डी को भी, जान पहचाने वाली अद्वियात में विटामिन और पता नहीं दुनिया जहाँ की अद्वियात स्मगल हो रही थी, अब मंगवा ली गई पूरी लिस्ट। और वो इमरान खान साहब के सामने काबीना में गई, उन्होंने जफर मिर्जा साहब की तरफ देखा, जफर मिर्जा साहब ने कहा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने शहजाद अकबर साहब से वो भी इंक्वायरी हो रही है। तो सब के सभी इधर भी उधर भी दाएं भी इंक्वायरियां ही चल रही हैं, इंक्वायरियां ही हो रही हैं, और जिसको पकड़ो तो वो आगे से कहता है मैं उसको बयान पैदा कर दूंगा। कौमी असेंबली का भी इजलास होना है, कौमी असेंबली का भी इजलास होना है। और उससे पहले देखें ना, ये चार्जशीट किया है चौधरी साहिबान ने, चौधरी परवेज इलाही साहब स्पीकर है निजाम असेंबली की, उन्होंने जाके नैब को कहा है कि ये सियासी इंजीनियरिंग करता है। तो ये हुकूमती इत्तेहादी है, मतलब ये कोई अपोजिशन तो नहीं कह रही, ये बात कोई पीपल्स पार्टी तो नहीं कह रही, ये बात कोई मुस्लिम लीग नून, तो ये हुकूमती इत्तेहादी हैं। तो वो मामला सारे जो है वो इमरान खान साहब के लिए जूंगे हैं। शहबाज शरीफ साहब, जहांगीर तरीन साहब, चौधरी साहिबान, पीपल्स पार्टी, ये पंजाब में अगर इकट्ठे होते हैं, अलीम खान साहब इनकी तरफ जाएंगे। अलीम खान साहब इमरान साहब का साथ नहीं देंगे। जो मर्जी अलीम खान कह दें, 1000 बयानात दे दें, 1000 बयानात आ जाएं, लेकिन अगर पंजाब के अंदर सियासी उखाड़ पिछाड़ होती है, या तो वो खामोशी से कहेंगे कोशिश पूरी हुई, ये हुआ, या ये कि वो इनके खिलाफ नहीं जाएंगे। मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूं कि अलीम खान जो हैं इंतहाई अच्छे दोस्त हैं मेरे, लेकिन अलीम खान साहब जो हैं वो परवेज इलाही साहब के वजीर रहे हैं, ठीक है, जैसे मतलब उनके वजीर रहे हैं ना 2002 के इलेक्शंस के बाद, तो सूबाई काबीना में, तो वो एक और बड़ा एहतराम है, उनका एहतराम करते हैं चौधरी साहब, उनका एहतराम कर, जहांगीर तरीन उनसे मिलने गए थे। तो ऐसा नहीं है कि वो अचानक खुश हुए, उन्होंने आके चेक दिया, चेक तो ऐसे किसी ने, उनके लिए कुछ चेक की इंपॉर्टेंस है, वो दिया, उन्होंने चेक डाला, वो खुशी गुडी गुडी हो गए वापस। ना 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 ना, ये पंजाब की जो सियासत है, खान साहब को नजर रखना चाहिए। उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से, उस्मान बुज़दार साहब से भी खुश नहीं है इमरान खान जी, आप ये बात हाँ हाँ, इमरान खान खुश नहीं है उस्मान बुज़दार से। हाँ, हर रोले को अगर उस्मान बुज़दार के इमरान खान साहब ने निपटाना है, और उधर से वो चीफ सेक्रेटरी हर चौथे दिन वो नाराज हो जाता है, चीफ सेक्रेटरी उनसे, या वो नाराज हो जाता है। कितने चीफ सेक्रेटरी बदलेंगे, कितने हो गए, 50-60 तो हो गए, नहीं कम हुए हैं, पता नहीं जितने भी हुए हैं। बहरहाल चीफ सेक्रेटरियों की बदलने की स्पीड भी कोरोना वायरस की स्पीड से ही कुछ मिलती जुलती है, वो नहीं कोई टिकता, वहां पर दूसरा आ जाता है, दूसरा नहीं टिकता। ये जो टीम गई थी, ये इमरान खान साहब ने बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम भेजी थी, इसके साथ भी नहीं बनी उनकी। उस्मान बुज़दार ये भी वापस आ गए। अब कौन है पंजाब का चीफ सेक्रेटरी, कौन है आईजी, किसी को इंटरव्यू, मतलब अल्लाह खैर सल्लाह। बहरहाल तो इमरान खान साहब बहुत खुश नहीं है। अच्छा, और इमरान खान साहब, शिबली फराज साहब आ तो गए हैं, इमरान खान साहब बहुत ज्यादा शिबली फराज साहब से भी खुश नहीं है। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आपने ब्रेक से पहले बात की कि पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी के इम्कान मौजूद हैं। देखिए उसकी वजह ये है कि देखें, भारत को एक जिम्मेदारी दी है अमेरिका ने, भारत उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और इसलिए नहीं दी मोदी को कि मोदी जो हैं वो इस वक्त जो है वो ये कहें कि जी हम कंपनियों को जगह नहीं दे सकते, F-35 तैयारे उनको बिक रहे हैं, ये बिक रहा है, वो बिक रहा है। बात ये कि उसका रोल है पैसिफिक के अंदर, वो इंडो पैसिफिक अलाई। अच्छा, अब उनको कहा है वियतनाम में रहो, पैसिफिक में देखो, जापान ऑस्ट्रेलिया क्वाड बना के दे दिया तुम्हें आसियान में घुसा दिया, तो वो फिर सारा छोड़ के वो फिर इंडिया पाकिस्तान की तरफ आ जाता है। नहीं बलोचिस्तान, नहीं आजाद कश्मीर, नहीं यहां पे मतलब वो